नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पॉइंट और आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की बर्खास्तगी से जुड़े विधेयक की जांच के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। बड़ी बड़ी पार्टियां अब इससे किनारा कर रही हैं और कांग्रेस पर हर गुजरते दिन के साथ दबाव बढ़ रहा है। जेपीसी से लगातार विपक्षी पार्टियां दूरी बना रही हैं। पहले तृणमूल कांग्रेस ने समिति को नौटंकी बताते हुए बहिष्कार किया, फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया कि उनकी पार्टी जेपीसी में शामिल नहीं होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 अहम विधेयक संसद में पेश किए। इनमें प्रावधान है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटना अनिवार्य होगा। इन विधेयकों की समीक्षा के लिए बनाई गई है जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। विधेयक में क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल 20 अगस्त को लोकसभा में संविधान विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश किए गए। इनका मकसद ये प्रावधान करना है कि यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इन विधेयकों की समीक्षा के लिए बनाई गई जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। समिति को शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है, लेकिन इस समिति को लेकर विपक्ष में ही मतभेद साफ दिख रहे हैं। सबसे पहले तृणमूल कांग्रेस ने जेपीसी को नौटंकी बताते हुए इसका बहिष्कार किया। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि मोदी सरकार ऐसे मुद्दे उठाकर असली सवालों से ध्यान भटका रही है। उनका आरोप है कि 2014 के बाद से जेपीसी का इस्तेमाल जनता के प्रति जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है। ओब्रायन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा कि टीएमसी और सपा ने जेपीसी में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन मिलकर जेपीसी के अध्यक्ष का चयन करते हैं और सदस्यों का नामांकन पार्टी की संख्या के आधार पर होता है। इससे समिति का झुकाव सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में हो जाता है। इसके बाद समाजवादी पार्टी भी इस रुख पर आ गई। अखिलेश यादव ने कहा कि किसी भी नेता को फर्जी मामलों में फंसाकर पद से हटाने की साजिश हो सकती है। उन्होंने आजम खान और इरफान सोलंकी जैसे नेताओं के केस का उदाहरण देते हुए कहा कि विपक्ष को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा कि यह कानून संघीय ढांचे के खिलाफ है। राज्यों में मुख्यमंत्री अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस ले सकते हैं और केंद्र का उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था मुख्य रूप से राज्य का विषय है। केंद्र सिर्फ सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों द्वारा दर्ज मामलों को ही देख पाएगा। अब आम आदमी पार्टी ने भी यही रास्ता अपनाया है, यानी टीएमसी, सपा और आप तीनों पार्टियां जेपीसी से बाहर हो गई हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस का रुख इस मुद्दे पर क्या है। यहीं पर कांग्रेस के सामने संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस का मानना रहा है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट अदालतों और जनमत दोनों को प्रभावित करती है। यही वजह थी कि जेपीसी का हिस्सा बनने के पक्ष में थे वो। लेकिन अब विपक्षी एकता का दबाव बढ़ गया है। सवाल यह है कि कांग्रेस अपनी पुरानी राजनीति पर टिकेगी या फिर विपक्षी साझेदारी को प्राथमिकता देगी। फिलहाल इस जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल किए गए हैं। समिति को शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। यानी जेपीसी को लेकर विपक्ष बटा हुआ है और इस बंटवारे का सीधा असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहें द न्यूज पॉइंट के साथ।